जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंधु, आज हम वीडियो ऑन डिमांड लेके आए हैं। पूछा है श्रीमान विकास जी ने कि क्या कोई पत्नी अपने ससुर से उनकी संपत्तियों के बारे में विवरण जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आवेदन करके प्राप्त कर सकती है? यदि हां कोई निर्णय है तो हमें उपलब्ध कराएं। आरटीआई एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में थर्ड पार्टी की परिभाषा दी गई है। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जन सूचना आवेदक जो भारतीय नागरिक है उसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति थर्ड पार्टी की श्रेणी में आता है और उसमें पब्लिक अथॉरिटी भी शामिल की जाती हैं। अब यहां से उठ के हम आपको ले चलते हैं अधिनियम में धारा 11 की ओर। धारा 11 यह प्रक्रिया विहित करती है कि किस तरह से जन सूचना अधिकारी आवेदन पाने के बाद अगर तृतीय पक्ष से संबंधित तो कार्यवाही करेगा। जन सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को सूचना देता है। अगर तृतीय पक्ष की सहमति असहमति जो भी आती है उसका उल्लेख करते हुए यदि व्यापक जनहित में है उसका प्रकटीकरण सूचना का कर सकता है, अन्यथा नहीं। या से सूचना व्यापक जनहित में है यह सिद्ध करने का भार जन सूचना आवेदक पर होता है। लेकिन यहां स्पष्ट करता चलूं, यदि किसी विभाग में सूचना पाने की प्रक्रिया विहित है या नकल पाने की प्रक्रिया विहित है तो वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उस व्यक्ति को उस विभाग में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करके नकल या सूचना प्राप्त करनी होगी। लेकिन यहां पर जो सवाल है श्रीमान विकास जी का कि क्या पत्नी अपने ससुर की संपत्ति का विवरण प्राप्त कर सकती है? आप देखेंगे यदि कृषि योग्य भूमि है तो चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, लगभग सभी प्रदेशों ने कृषि भूमि से संबंधित ब्यौरे वेबसाइट पर डिस्प्ले कर रखे हैं, तो सूचना मांगने की जरूरत ही नहीं है। सारे विवरण अपने आप उपलब्ध हैं। यदि आपको लगता है कि सूचना हमको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लेनी है तो वहां भी विहित प्रक्रिया है। आप जाकर के मुआयना कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और वांछित नकलें प्राप्त कर सकते हैं शपथ पत्र देकर के, अगर तृतीय पक्ष से संबंधित है तो भी। पत्नी यानी उनकी बहू अपने ससुर की संपत्ति की सूचना कब प्राप्त कर सकती है? आप जानते हैं कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आ गया है, साथ ही द नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी अस्तित्व में है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट भी अस्तित्व में है और ये सभी अपने अपने क्षेत्र में अभिभावक नियुक्त करने का प्रावधान करती हैं। यदि वह पत्नी यानी जिस महिला की आप बात कर रहे हैं वह जो ससुर जी हैं या अन्य कोई है उनके अभिभावक के रूप में है, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन धारा 14 के प्रकाश में या गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अधीन वह न्यायालय द्वारा अभिभावक नियुक्त हुई है या नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन स्थानीय स्तर समिति द्वारा उनका अभिभावकत्व तो निर्धारित किया गया है, तो ऐसी दशा में वह अपने ससुर की संपत्ति का भी विवरण नहीं बल्कि उसकी देखरेख भी कर सकती हैं, उनकी संपत्तियों तक पहुंच बना सकती हैं। लेकिन यह पहुंच और यह कार्य उनका उस व्यक्ति के हित में ही होना चाहिए जिसके लिए उनको अभिभावक नियुक्त किया गया है। हमें लगता है आपको समाधान हो गया होगा। एक निवेदन जरूर करूं, मैं निरंतर में यूट्यूब पे काम नहीं करता, परिवार भी है, समय देना होता है, घर का मुखिया होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसलिए आप देखते होंगे मैं एक दिन में सिर्फ एक वीडियो डाल पाता हूं, तो आपको समय से मैं वीडियोज नहीं दे पाता आपकी ऑन डिमांड, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग अपना सहयोग, संयम, धैर्य, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे साथ। निश्चित रूप से आपके जो कमेंट्स आते हैं कभी कभी मैं पढ़ भी नहीं पाता हूं, लेकिन जैसे मुझे फुर्सत मिलती है कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके मुताबिक जो मुझे करना होता है, मेरे लेवल की जो बात है, जो मेरे स्तर की बात है, वो करता भी हूं। आज की बात यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कोताही की है या किसी कारणों से सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन करें और अन्य बंधुओं को भी इसको शेयर करके बताएं ताकि वे भी जागरूक हो सकें और सशक्त हो सकें, भारत के नव निर्माण में अपना सहयोग दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।